गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत जम करके एकदम मेहनत कर रहे होंगे। चलिए, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स है, बिल्कुल सर पर हैं। सामने तो एसआई मेंस है सबसे पहली बार, ठीक है। उसके बाद फिर शिक्षक भर्ती, उसके बाद फिर बहुत सारे एग्जाम्स हैं। इसको देखते हुए मैंने सोचा कि जब तक समय मिलेगा आपके लिए ट्रिक के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, भले 5 मिनट का वीडियो रहे पर वो आपके लिए लेकर के मैं आऊँ। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे दिखा वो ये टॉपिक है कि छत्तीसगढ़ के गरम दल के नेता में कौन कौन सम्मिलित हैं और नरम दल के नेता में कौन कौन सम्मिलित हैं। देखो, इसमें होता क्या चीज है ना बच्चे, डायरेक्ट प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी में देखो 2 टाइप का दल था, ये तो अपन सब जानते हैं ना। एक था नरम दल, एक था गरम दल। गरम दल गरम लोग थे और नरम दल में सॉफ्ट लोग थे, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बन जाता है कि क्या, जैसे कि महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे या गरम दल के नेता थे, या फिर क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन सा नेता है जो नरम दल में सम्मिलित था या इनमें से कौन सा नेता है जो आपके गरम दल में सम्मिलित था। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना तो भेजा हो जाता है हमारा खराब, क्योंकि हम तो ये पढ़ते ही नहीं ना। जिस टाइम पर हम सीजी हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम पर हम बस एक बार स्लाइड मार देते हैं, उसके बाद फिर हमारा दिमाग खत्म। हमने एक बार पढ़ लिया, अब हम समझते हैं कि हम बहुत होशियार हो गए हैं, अब प्रश्न में आएगा तो हमसे बन जाएगा। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ये कुछ टॉपिक्स है, ये कुछ प्रश्न है ना जिसमें हमारा जो भेजा है काम नहीं करता। तो इसको हमको ट्रिक से याद करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये प्रश्न में आएंगे ही आएंगे। ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आपको याद करना है। याद नहीं होगा आपसे, इसी वजह से ट्रिक मैं लेकर के आई हूं, जिसके माध्यम से एक ही बार में आपको याद हो जाएगा कि नरम दल में कौन कौन सम्मिलित थे, गरम दल में कौन कौन सम्मिलित थे। वीडियो लास्ट तक देखेंगे, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, लाइक कमेंट करके बताएंगे ट्रिक्स कैसा लगा और याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, गरम दल के नेता के बारे में। अब देखो, गरम दल के नेता के बारे में अगर मैं चर्चा कर रही हूं तो यहां पर कुछ नाम आपको सामने में क्लियरली विजिबल होगा क्या बोला जा रहा है, तो ध्यान से समझेंगे बच्चे। यहां पर बात हो रही है हमारे गरम दल के नेता की। देखिए, सबसे पहले तो गरम दल के नेता में कौन कौन सम्मिलित था, तो गरम दल के नेता में रविशंकर शुक्ला आपके सम्मिलित थे, ठीक है। दूसरा है आपके वामन राव लाखे, पहले नाम सुन लो कौन कौन है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। रविशंकर शुक्ला गरम दल में थे, वामन राव लाखे गरम दल में थे, लक्ष्मण राव ये भी आपके गरम दल में थे, दादा साहब खापर्डे ये भी आपके गरम दल में थे, बैरिस्टर छेदीलाल ये भी आपके गरम दल में थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा ये भी आपके गरम दल में थे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सुंदरलाल शर्मा गरम दल में नहीं थे, नरम दल में थे, ठीक है। तो इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि जितने भी सोर्सेस में मैंने पढ़ा है मुझे सुंदरलाल शर्मा गरम दल के ही नेता के रूप में दिखे हैं। बाकी आप देख लीजिए खुद, एक बार जाकर के सेटिस्फाई हो जाइए। मुझे जो सही लगा वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। बहस का मुद्दा है, इसी वजह से इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका माधवराव शपरे, ये भी आपके गरम दल के नेता थे, और ई राघवेंद्र राव ये भी आपके गरम दल के नेता थे। आ गया क्या समझ में, नाम हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिक कि आप कैसे याद रखोगे कि कौन कौन आपके गरम दल के नेता हैं और कौन कौन आपके गरम दल के नेता नहीं हैं आफ्टर सम टाइम। चलिए देखिए, तो अब सबसे पहली बात यहां पर एक वर्ड को पकड़ो, एक शब्द ही पकड़ना है आपको, गरम शब्द को पकड़ना है। अब जो जो शब्द आपके गरम से रिलेटेड हो रहे हैं ना वही इसके आंसर होंगे। कहने का मतलब है सिर्फ गरम शब्द को पकड़ो। रविशंकर शुक्ल, अब यहां पर रवि शब्द दिख रहे क्या, रवि मतलब क्या होता है, रवि मतलब होता है सूर्य, और सूर्य कैसा होता है, गरम होता है यार। तो रविशंकर शुक्ल जैसे ही देखोगे ध्यान आ जाएगा, रवि रवि मतलब सूर्य और सूर्य मतलब गरम, मतलब एक गरम दल का नेता था। दूसरा बोल रहा है वामन राव लाखे, लाखों की बात हो रही है। अब देखो, जिसके जेब में भाई लाख रुपया है, ठीक है, तो क्या बोलेगा भाई मेरा जेब तो गरम है ना। हमारे जेब में जब बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है या किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, भाई लग रहा है तुम्हारा जेब बहुत गरम है। आ रहा है ना समझ में। तो लाख रुपया जिसके जेब में हो जाए तो हम कैसे नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा जेब तो काफी गर्म है। आया क्या समझ में। या हमको किसी से लाख रुपए चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, भाई मेरा भी जेब थोड़ा सा गर्म कर दो यार, ये काम करवाना है। तो आया क्या समझ में। तो लाख रुपए जिसके जेब में हो जाए वो तो गर्म ही होगा ना, उसका जेब कैसा होगा, गर्म ही होगा। तीसरा बोल रहा है लक्ष्मण राव उदगीकर, क्या बोल रहा है, लक्ष्मण राव उदगीकर। अब देखो लक्ष्मण का नाम याद आ रहा है, और रामायण के लक्ष्मण जी के पात्र से कौन वंचित है। सबको पता है कि लक्ष्मण जी कैसे थे, लक्ष्मण जी गर्म बुद्धि के व्यक्ति थे, उनका बहुत जल्दी सनक जाता था, ठीक है। राम जी जहां शांत थे वहीं लक्ष्मण जी उतने ही गर्म बुद्धि के थे। तो याद रखेंगे लक्ष्मण जी कैसे थे, गर्म बुद्धि के थे, मतलब ये गरम दल के नेता थे। फिर दादा साहब खापर्डे, हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, ज्यादा दिमाग गर्म होता है ना तो हम क्या बोलते हैं, मुंह बंद कर ले ना तो वहीं आके खपड़ दूंगा। अरे क्या समझ में, हमारी छत्तीसगढ़ी का एक कहावत है, नॉर्मल बहुत लोग यूज करते होंगे, खपरिस दूं तोला नहीं तो। आ रहा है ना समझ में। तो यही याद रखना है कि दादा साहब खापर्डे, गरम करोगे दिमाग तो खपर ही दूंगी, ठीक है। तो यही है खापर्डे, खापर्डे पढ़ोगे तो याद आना चाहिए खपरिच दूं कौन बोलता है, जिसका दिमाग गर्म होता है। फिर है आपका बैरिस्टर छेदीलाल,
सॉरी फॉर डिस्टर्ब। देखिए बैरिस्टर छेदीलाल के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो याद रखेंगे बैरी की बात हो रही है। अब जब हम अपने बैरी लोगों को देखते हैं, बैरी मतलब बैरी किसको बोला जाता है, तो बैरी बोला जाता है बच्चे अपने दुश्मन को, या फिर जो नया नया हमारा दुश्मन बना है या जिसको देखकर को हमको एकदम ज्यादा इरिटेशन हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ना जिसके शकल से ही एकदम इरिटेशन होती है, उसको देखोगे ना तभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। भले ही आपके साथ लड़ाई ना हुआ हो, झगड़ा ना हुआ हो, कोई भी किसी भी प्रकार का बहस ना हुआ हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो अपने को समझ आ जाता है, ठीक है, उनके बिहेवियर से, उनके रिएक्शन से। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ना ऑटोमेटिक हमारे भेजे में ना दिमाग गर्म हो जाता है, इरिटेशन चालू हो जाती है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो लोग बैरी होते हैं, तो बैरी लोगों के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो बैरी लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जब हम अपने बैरी लोगों को देखते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा दिमाग गर्म हो जाता है। तो यहीं से आपको याद रखना है बैरिस्टर छेदीलाल कहाँ के नेता थे, तो गरम दल के नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पंडित सुंदरलाल शर्मा, यही है, याद रखना है सुंदरलाल शर्मा, ये भी आपके गरम दल के ही नेता थे भाई। और सुंदरलाल शर्मा में आपको कौन सा शब्द पकड़ना है, लाल शब्द पकड़ना है। तो सूरज कैसा होता है, सूरज लाल होता है, पढ़े ना बचपन में, तो बस लाल से याद रखेंगे, गरम दल का नेता। माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे के बारे में कैसे याद रखेंगे आप, तो बच्चे देखो यहाँ पे सप्रे लिखा हुआ है, और सप्रे को उल्टा करोगे तो प्रेस हो जाएगा। और प्रेस कैसा रहता है भाई, प्रेस तो गर्म रहता है ना, तभी तो प्रेस कहलाएगा, तभी तो प्रेस करोगे, तो यहां से भी बन जाएगा। नेक्स्ट है ई राघवेंद्र राव, क्या बोला जा रहा है, ई राघवेंद्र राव। अब ई राघवेंद्र राव से तो कोई मेरे को ट्रिक याद नहीं आ रहा, पता है ई राघवेंद्र राव से क्या याद रख सकते हैं आप, तुम लोग सजेस्ट करो इसके लिए कुछ ट्रिक, ठीक है, अगर याद आ जाता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी ई राघवेंद्र राव आपको याद रखना है। चीजें क्लियर क्या हमारी, चलिए तो ये हो गया आपका गरम दल का नेता। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी ट्रिक आपको मिल सकती है ये टॉपिक याद करने के लिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही याद हो जाता है तो ऐसे ही याद रखो, और मेरे ट्रिक से याद रखोगे तब तो जिंदगी में तुम नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। और अगर पसंद आए तो लाइक करना है, कॉमेंट करके भी बताओगे कि वीडियो आपको कैसा लगा है। चीजें समझ आ गई, चलिए तो गरम दल यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं नरम दल के नेता के बारे में। नरम दल के नेता के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो देखिए सामने है आपका, चीजें क्लियर है ना अपने को, ठीक। देखिए नरम दल के नेता में कौन कौन शामिल है, तो नरम दल के नेता में सबसे पहले तो आपका हरि सिंह गौर हो गया, राय बहादुर देवेंद्रनाथ चौधरी हो गए, ठीक है, सीएम ठक्कर, ये भी नरम दल के, हरि सिंह गौर, याद रखो हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर, ये कौन से दल के थे, नरम दल के थे। राय बहादुर देवेंद्रनाथ चौधरी, राय बहादुर देवेंद्रनाथ चौधरी, ये क्या है, तो ये भी आपके नरम दल के नेता हैं। सीएम ठक्कर, ये भी आपके नरम दल के। शिवराम मुंजे, याद रखना शिवराम मुंजे, मुंजे मुंजे मुंजे, ये भी कौन है, ये नरम दल के नेता हैं। और श्री केलकर, ये भी आपके नरम दल के नेता थे, गांधी जी के संगी साथी हैं, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक याद रखो, एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूं बच्चे, बात हो रही है नरम दल की, और नरम मतलब एकदम सॉफ्ट हार्ट की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी भगवान हैं वो बहुत ही नरम दल के होते हैं यार, इसीलिए तो जब कभी हम दुखी हो जाते हैं, जब कुछ समझ नहीं आती है जिंदगी में क्या चल रहा है, जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखता, तो अंत में हमको दिखते हैं भगवान जी। भले ही बाकी टाइम पर हम क्या बोलेंगे, मुझे इस भगवान पर विश्वास नहीं है, मैं अपने कर्म से करता हूँ, फलान करता हूँ, ढेकान करता हूँ, लेकिन लास्ट में जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, अपने को कुछ चीज समझ नहीं आती, तब हमको दिखता है कि हमको भगवान के पास जाकर क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। और भगवान के पास नहीं भी गए तब भी तुम जहां बैठे हो ना, वहां से मन में आता है कि भगवान प्लीज सब ठीक कर दे। आ रहा है क्या अपने को समझ में, मतलब जहां पे नरम दल की बात आ गए और भगवान जी दिख गए, हरि दिख गया ना, हरि मतलब क्या होता है, हरि विष्णु को कहा जाता है, ठीक है। वहीं पर नाथ बोल दो, नाथ हम किसको बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, तो ये आपके नरम दल में आ जाएगा। तो जो भी भगवान का नाम दिखा वो आपके नरम दल में आ जाएगा, हरि नाथ, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सीएम ठक्कर। अब देखो इन सबके लिए आप याद रख सकते हैं नर सीएम शिव के, नर सीएम शिव के, नर का यहां पर से शब्द उठा लो नर, तो नर सीएम शिव के, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं और याद रखना चाहे तो, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं जो ट्रिक शुरू में बताई थी उसके हिसाब से भी आप याद रख सकते हो, और यहाँ पर जो ट्रिक बताया उसके भी, जैसे कि नरम के लिए मैंने भगवान शब्द को चुना है, ईश्वर हमेशा नरम होते हैं, और जहां पर भी ईश्वर का नाम दिख जाए आपको वो आपका नरम हो जाएगा। जैसे कि हरि भगवान का नाम है, ये नरम ही है आपके, नाथ भगवान को ही हम बोलते हैं, इसीलिए आपके नरम ही होते हैं। वहीं पर सीएम ठक्कर, यहां से याद रखेंगे आप भगवान के पास कब जाते हो, जब आपको ठोकर लगती है। कब जाते हो भगवान के पास, जब आपको
ठोकर लगती है तो ठक्कर से याद रखेंगे ठोकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका शिवराम मुंजे, शिव जी दिख गया और भाई शिव जी मेरे महादेव, ठीक है, इनके जैसा तो कोई देव ही नहीं हो सकता है ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बाकी देवता गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन महादेव, महादेव जाने जाते हैं अपने नरमाई की वजह से। बाकी देवता को मनाना थोड़ा मुश्किल है, पर महादेव को मनाना बहुत ही आसान है। बहुत प्रेम, सिर्फ प्रेम चाहिए उनको अगर आप प्रेम से पूछ लेते हैं ना, उतने में ही एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो इस टाइप का प्रवचन बीच बीच में तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्राह्मण मैडम से तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बीच बीच में ऐसे कुछ लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो एडजस्ट करो। नेक्स्ट है आपका श्री केलकर, क्या हो गया केलकर, इसको भी रिलेट कर दो। भगवान के पास आप कब जाते हो, भगवान के पास आप तब जाते हैं जब घर में कलर 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 होते रहता है, कलहा होते रहता है, केलकर से याद रखेंगे, कलहा होते रहता है। और जहां केलकर शब्द दिखा आप याद रखेंगे केलकर मतलब कलर कलर कलर, या फिर कलहा की बात हो रही है। और जब कलहा होता है, जब कलर कलर होता है, तब हमको किसकी याद आती है, भगवान की याद आती है। और भगवान की याद क्यों आती है, क्योंकि भगवान नरम होते हैं, यहां से याद आ जाएगा नरम दल के नेता। चीजें क्या क्लियर हो गई, और मेरे ख्याल से लग रहा है कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो इस प्रकार से हमारा नरम दल गरम दल वाला जो टॉपिक है यहां से हो जाता है खत्म। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बेहतरीन तरीके से आपके भेजे में घुस चुका है, आपको खुद को नहीं पता है, तो आप खुद याद करके देख सकते हैं कैसे। तो उसके लिए कुछ एमसीक्यू भी हैं, कुछ प्रश्न हैं, खुद आइडिया लगाओ, समझ आया कि नहीं आया है, अपने आप बन जाएगा। चलिए देखते हैं, तो कुछ एमसीक्यू, 2-4 प्रश्न इसी से रिलेटेड, देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका संबंध गरम दल से है। शिवराम मुंजे, शिव शब्द आ गया मतलब ये तो नरम हो गया भाई, हरि नाम आ गया मतलब ये नरम हो गया भाई, राय बहादुर देवेंद्र नाथ आ गया मतलब तो ये नरम हो गया भाई, वामन राव लाखे, लाख की बात हो गई। अब जिसके जेब में लाख रहेगा वो तो गरम रहेगा ना, तो ये कौन से दल का नेता हो गया, गरम दल का नेता कौन हो गया, वामन राव लाखे हो गए। याद हो गया ना, तुमको खुद को पता नहीं चला, देखो याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सीएम ठक्कर निम्नलिखित में से किस दल के नेता थे। ठक्कर, ठक्कर, ठक्कर मतलब क्या, जब ठोकर लगती है तो किसके पास जाते हो, भगवान के पास। क्यों, क्योंकि वो नरम होते हैं। तो ठक्कर कौन से दल के नेता हैं, आपके नरम दल के नेता हैं। बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है, बैरिस्टर छेदीलाल, बैरी लोगों को देखते हो तो क्या मिजाज होता है, बैरी लोगों को देखते ही दिमाग गर्म हो जाता है एकदम, कि क्यों इसका नाम आया, आ रहा है ना समझ में, देखना तो दूर की बात है, नाम अभी सुन लो ना इरिटेशन होने लगती है। तो ये होता है बैरी, मतलब इसको बोलते हैं ना एकदम सच्चा शत्रु, आ रहा है क्या समझ में, तो वही है। तो बैरी लोगों को देखते ही क्या होने लगता है, हमारा दिमाग गर्म होने लगता है। तो गरम दल के नेता कौन, बैरिस्टर छेदीलाल। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध नरम दल के नेता से। सुंदर लाल शर्मा, लाल शब्द आ गया, गरम, लाल मतलब गरम। दादा साहब खापड़े, दिमाग गरम हो तो क्या कर देंगे, खपड़े देंगे तुमको। समझा रहे हैं प्यार से, समझ जाओ, समझ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझी तो किसी दिन मिले ना तो खपर ही देंगे। आ रहा है समझ में, मतलब ये गरम दल के नेता है। फिर है आपका डॉक्टर हरि सिंह, नरम दल के नेता है, हरि नाम आ गया मतलब नरम दल के नेता है। माधवराव शप्रे, प्रेस को उल्टा करोगे तो गरम ही होता है, गरम दल के नेता है। अब देख लो कौन सा आंसर लग रहा है, मैं तो चारों ही बता दिया, कौन सा नरम वाला है कौन सा गरम वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। लक्ष्मण राव उदगीकर का संबंध किस दल से। लक्ष्मण जी कैसे थे, क्रोधी थे, गरम थे, बहुत जल्दी गरम हो जाते थे, गरम दल के नेता हैं। तो हमारी चीजें क्या यहाँ पर से क्लियर हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर लिया, इंपॉर्टेंट प्रश्न खत्म कर लिया, कौन कौन आपके नरम दल के थे, कौन कौन गरम दल के थे। अगर मजा आ गया है ना तो ईमानदारी से अपने 5 फ्रेंड के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या इस टाइप की और ट्रिक्स मैं आपको लिए लेकर के आऊं। अब नेक्स्ट मैं कौन सा ट्रिक की वीडियो लेकर के आती हूँ ये डिपेंड करेगा आपके कमेंट को देख करके। अगर मुझे कमेंट ज्यादा से ज्यादा मिले और मुझे लगा कि सच में बच्चों की नीड्स हैं कि मैं इस टाइप की भी छोटी छोटी वीडियो लाती रहूं, तब तो मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूं। तो अब ये फुल्ली डिपेंडेंट है आपके कमेंट्स के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या मैं इस टाइप के वीडियोस लेकर के आऊं जिससे कि आपको चीजें याद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन, थैंक यू।